नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की, भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापक और एक ऐसे नेता जिनका नाम भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने वालों में गिना जाता है। देखिए, उनका सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो भारत के एक पूरे राजनीतिक युग का आईना है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये नाम आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। उनकी कहानी भारत की आज़ादी के बाद की कहानी के साथ साथ चलती है, जिसमें कई बड़े उतार चढ़ाव आए। तो चलिए आज उनकी इस पूरी यात्रा को करीब से समझते हैं। किसी भी बड़ी शख्सियत की कहानी उनकी जड़ों से ही शुरू होती है। तो चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आडवाणी की इस राजनीतिक यात्रा की नींव आखिर कहां और कैसे पड़ी। सोचिए, आडवाणी का जन्म हुआ था कराची में, उस भारत में जो बटा नहीं था, लेकिन देश के बंटवारे का जो दर्दनाक अनुभव था वो उनके जीवन के शुरुआती सालों का एक अहम हिस्सा बना। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में उनका जुड़ाव हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से। और यही वो जुड़ाव था जिसने उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी। तो आरएसएस से मिली वैचारिक ट्रेनिंग के बाद अब वक्त था इसे जमीनी राजनीति में उतारने का। आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के साथ राजनीति में अपना पहला कदम रखा, वही पार्टी जो आगे चलकर बीजेपी बनी। उनका ये सफर कोई रॉकेट की रफ्तार जैसा नहीं था, बल्कि ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। 1951 में महज एक सचिव के पद से शुरुआत करके वो 2 दशकों के अंदर अंदर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये जो धीमी लेकिन मजबूत चढ़ाई थी, वो उनकी जबरदस्त संगठनात्मक क्षमता को दिखाती है। एक ऐसा गुण जो बाद में बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हुआ। 1970 के दशक के बीच में भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा आ गया, जिसे हम आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो सरकार बनी, उसमें आडवाणी को एक ऐसी भूमिका मिली जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब देश का लोकतंत्र एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। ऐसे में आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। जरा सोचिए, उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी रही होगी। उस मीडिया की आवाज को आजाद कराना जिसे इमरजेंसी में पूरी तरह से दबा दिया गया था। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि काम करके दिखाया। उन्होंने एक एक करके वो सारी जंजीरें तोड़ी जो प्रेस पर लगाई गई थी। सेंसरशिप खत्म की, जो दमनकारी कानून थे उन्हें रद्द किया, और सबसे बड़ी बात, प्रसार भारती विधेयक लाए ताकि सरकारी मीडिया सिर्फ सरकार का भोंपू न बनकर जनता की आवाज बन सके। ये लोकतंत्र को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जनता पार्टी का जो प्रयोग था वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, और यहीं से शुरू होता है आडवाणी के राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव, भारतीय जनता पार्टी का बनना और फिर उसका अभूतपूर्व विस्तार। जब जनता पार्टी का गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तब आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एक नई राजनीतिक राह चुनी। साल था 1980, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नींव रखी। ये भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन ये शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे कितनी मामूली थी। 1984 के आम चुनावों में बीजेपी को पूरे देश में कितनी सीटें मिली? सिर्फ 2। जी हां, सिर्फ 2 सीटें। यह आंकड़ा उस अविश्वसनीय बदलाव की कहानी कहता है जो आने वाले कुछ सालों में ही होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक आखिर कैसे बन गई? इसका जवाब आडवाणी की एक खास रणनीति में छुपा है, रथ यात्राएं। ये सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच जमीनी स्तर तक पहुंचाया। इन यात्राओं का केंद्र थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा। आडवाणी ने बहुत ही सफलता से राम के प्रतीक को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाकर हिंदू भावनाओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा और समर्पित वोट बैंक तैयार कर दिया। इस रणनीति का असर सीधे सीधे चुनावी नतीजों पर दिखा। सोचिए, वो पार्टी जिसकी बस 2 सीटें थीं, वो 90 का दशक खत्म होते होते केंद्र में सरकार बना रही थी, और इस सरकार में आडवाणी बने देश के गृहमंत्री। ये पार्टी के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसने उसे भारतीय राजनीति में एक स्थायी शक्ति के तौर पर स्थापित कर दी। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आडवाणी की ये पूरी यात्रा 2 सीटों से लेकर सत्ता के शिखर तक हमें बदलते हुए भारत की राजनीति के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी भारत की राजनीति में सुनाई देती है।